बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज की वीडियो में हम 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एक दफ़ा फिर इमरान खान को इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने के हवाले से रोबकार जारी की है। आप ये कह सकते हैं कि ये कहा गया है कि अडयाला जेल के हुकाम उनको अडयाला जेल से निकाल कर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी G11 पेश करें। लेकिन इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या जो असल जो बात है उस पर हम बात करेंगे कि इमरान खान तो पेश तो नहीं किया जाना, लेकिन क्यों अदालतें इस किस्म के ऑर्डर जारी करती हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है। और आज तक इमरान खान को इस्लामाबाद से लाहौर तक मुख्तलिफ अदालतें वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का कहती रहीं, लेकिन आज तक पेश नहीं किया गया। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एतराज़ात के एतराज़ करना है या नहीं करना, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या कहती है, खबर क्या चली। और हम बात करेंगे कि जो मरकज़ में बैठी हुई जो PTI की क़यादत है उन्होंने क्या फैसला किया और क्या इसमें हो सकता है। इस पे बात करेंगे कि ये मखसूस नशिस्तों का केस है जिस पर 3 जून को बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो की थी उसमें बड़ी तफसील के साथ आपको बताया था कि 3 जून की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के असरात बड़े गहरे होंगे। वो PTI के हक में फैसला आए तब, अगर खिलाफ आए तब, इनके खिलाफ अगर फैसला आए और वो नशिस्तें जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को माले गनीमत समझकर बांट दी जाएं तो फिर जो है वो सूरत हाल यकसर बदल जाएगी। और उनकी जानिब से जब कभी भी कोई तरमीम करना हुई तो वो तरमीम जो है वो कर सकेंगे। आईनी तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, तो वो बड़ा अहम मामला है। उस तनाजुर में एक तो उस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इलेक्शन धांधली के हवाले से बड़ी एक वारदात है, उस पर तफसील से बात करेंगे। और इस्लामाबाद के हल्के से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है इस्लामाबाद के हल्कों के हवाले से तहरीरी ऑर्डर भी आया है उनका। और अडयाला जेल के हवाले से एक फेक न्यूज़ है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम अडयाला जेल के हवाले से एक फेक न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। फेक न्यूज़ इस तनाजुर में है कि ये एक मामला जो है वो आज से तकरीबन 3 साल कबल का है, लेकिन आज उसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से मुख्तलिफ अकाउंट्स सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर कुछ वीडियोज़ लगाकर, जिन वीडियोज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब जो है वो अडयाला जेल का दौरा किया है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये 2021 में जो है वो उन्होंने दौरा किया था और उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जजेस उनके साथ गए थे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस उनके साथ गए थे, बार की जो क़यादत थी। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी उन्होंने वहाँ का विजिट करवाया था और उनकी नुमाइंदगी मैंने की थी बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। वहाँ पे हम गए थे, विजिट किया था और उसको रिपोर्ट किया था। और उस पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे अदालतों के, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनको अडयाला जेल से इस्लामाबाद की अदालतों में लाने के हवाले से अलग से कोई इंतज़ाम नहीं था। वही जो बसें होती थी जो कैदियों की, उन्हीं बसों में उन बच्चों को लाया जाता था। तो उसके हवाले से अलग से ऑर्डर हुआ था कि इनकी सेपरेट एक बस होनी चाहिए। और वो बस आज भी जब हम अडयाला जेल जाते हैं इमरान खान के केसेस की समाअत की कवरेज के लिए, तो वो बस हमें नजर आती है और वो बस इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्डर्स हुए थे वहाँ खवातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से, कैदियों की शिकायत सुनी गई थी, उनको अरेस्ट करने के हवाले से अदालत ने कोई मैकेनिज्म बनाने के हवाले से अहकामात जो है वो जारी किए थे। और वो 2021 का एक विजिट था और वो विजिट वहाँ के हालात का जायजा लेकर उनके हवाले से बेहतर जो है वो इक़दामात करना मकसूद था। 2021 का ये विजिट था जस्टिस अतर मिनल्ला का, जिसको आज पेश किया जा रहा है कि शायद उन्होंने आज किया है। तो फेक न्यूज़ इस लिहाज से ये पुराने मामले को आज से जोड़ा जा रहा है और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर कहीं ना कहीं वायरल की गई है या उस पर बात की गई है। इसके अलावा हम दूसरे मौजू पे बात करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इतराज़ के हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है वो 2 रोज़ कबल जो है वो इसके हवाले से PTI की जानिब से, PTI की कोर कमेटी की जानिब से ये खबर आई कि वो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन पर एतराज़ करेंगे कि वो उनका केस ना सुने, उनके केस सुनने से अलग हो जाएं, PTI का केस ना सुने। तो इस हवाले से एक खबर तो वो आई थी अमली तौर पर, क्योंकि दरख्वास्त देनी होती है या ऊपर कोर्ट में जब 3 जून को समाअत होगी तो उस वक्त वो एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके हवाले से अभी फर्दर कोई चीज़ नहीं आई थी।
तो फैसल सिद्दीकी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से जो इस केस में वकील हैं, कराची के बड़े सीनियर वकील हैं और बड़े मंजे हुए वकील हैं, और जो है वो उन्होंने आर्गू किया था 3 जून जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस इनिशियली, और उसमें अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था और तमाम जो इस हवाले से जो मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को बांटी गई थी उन पर उनके जो है वो अमल दरामद तमाम हर किस्म का रोक दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे। इन तीनों जजेस ने फिर रिकमेंड किया था कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाए। गुज़श्ता रोज मैंने आपको बताया था कि इस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दी गई है। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये जजेस बैठेंगे और जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल नहीं है, सेहत उनकी दुरुस्त ठीक नहीं है तो इसकी वजह से वो शामिल नहीं है। बाकी तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल ये फुल कोर्ट अब इस केस की अहम केस की समाअत करेगी जो मखसूस नशिस्तों का केस है। तो इस मखसूस नशिस्तों के केस में फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि वो कभी भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतराज नहीं करेंगे। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की जानिब से उनको कहा गया कि एतराज करें तो वो केस से अलग हो जाएंगे, वो एतराज नहीं करेंगे। ये तो एक मामला हुआ कि पीटीआई कुछ और सोच रही है, उनके वकील कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी एक बड़े मंजे हुए वकील हैं, उनको इस केस से पीटीआई को किसी सूरत भी अलग नहीं करना चाहिए। ये इनके लिए सूदमंद होगा, लेकिन अब दूसरी जानिब एतराज करना है या नहीं करना वो उनका बतौर पॉलिटिकल जमात के उनका फैसला होगा। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि मीडिया पर चलने वाली खबर दुरुस्त नहीं है कि अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इतराज के हवाले से अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। अब डिसीजन जो है वो हो जाएगा, कब होगा, कैसे होना है, ये भी आजकल में पता चल जाएगा। लेकिन देखना यह है कि उस फैसले के असरात क्या होंगे, उस फैसले का असर क्या होगा। क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज पर इतराज किया जाता है तो वो अलग होंगे या नहीं होंगे? अगर इतराज किया जाता है तो बाकी जजेस उसको कैसे लेंगे? और तीसरा यह है कि अगर इतराज के बावजूद वो बैठे रहे तो फिर क्या होगा? फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर इसमें रहते हैं और मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाती हैं, बांट दी जाती हैं माले गनीमत की तरह, तो फिर वो एक आईनी तरमीम ला सकते हैं और आईनी तरमीम के पहले बेनिफिशरी जो है वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगर 3 साल की रिटायरमेंट की एज ही बढ़ा दी जाए तो उस सूरत में भी वो बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल भी जो है वो ये पता चला है कि ये उठाया गया था। लेकिन अब ये देखना है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या पीटीआई खुद ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर 3 जून को होने वाली समाअत में एतराज करेंगे या नहीं करेंगे। एक चीज तय है कि फुल कोर्ट बैठ गई है, अब इस केस का फैसला आइंदा चंद रोज में होगा और मुस्तकबिल के पॉलिटिकल सिनेरियो में, मुस्तकबिल के सिनेरियो में इस केस का बहुत बड़ा अमलो दखल होगा। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। और तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है इलेक्शन धांधली के हवाले से एक बड़ी वारदात है। वारदात कुछ यूं है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिससे मुतल्लिक आपको पिछली वीडियोज में बता चुका हूं। हुकूमत ये कहती है कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक तो रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा सकता है और दूसरा जो पहले से ट्राइब्यूनल्स चल रहे हैं उनमें भी कोई रद्दो बदल कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस जारी किया है और ये ऑर्डिनेंस जारी किया है जो कायम मकाम सदर हैं, चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने। और यूसुफ रजा गिलानी साहब पर भी जो है वो ये फॉर्म 47 वाला मामला था, उनके खिलाफ भी इलेक्शन पिटीशन थी। तो इस तनाजुर में भी ये सवालात उठते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी तो खुद बेनिफिशरी हैं और खुद ही वो ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं और हुकूमत वक्त ऑर्डिनेंस जारी कर रही है हैरान कौन तौर पर, उस वक्त जब जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बहुत आगे तक जा चुके हैं। ये तनाजा तब शुरू हुआ जब अप्रैल के शुरू में 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 नाम जो है वो 6 जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर भिजवाए गए थे कि इन 6 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया जाए। पंजाब में इन 6 जजेस के ट्रिब्यूनल तैनात होने की खबर के बाद ही ये खबर आई थी कि इंडिपेंडेंट जजेस अगर ट्रिब्यूनल तैनात होगा तो उसके बड़े गहरे असरात होंगे।
उसका एक असर हमने चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सूरत में इस्लामाबाद में देख लिया कि इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं वो तीनों हलकों के तीनों हलकों के हवाले से जो केसेस हैं उनको आगे लेकर चल रहे हैं, बड़ी तेजी से आगे चल रहे हैं, बड़े जो है वो उसमें ऑर्डर जारी कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, फॉर्म 45, 6, 7 मंगवा रहे हैं, रिटर्निंग अफसरान को और मेंबरान को जो है वो जुर्माने कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें तावन नहीं करेंगे, मामला लटकाने की कोशिश करेंगे कि आपकी मेंबरशिप भी मुअत्तल हो सकती है। तो इस तनाजुर में ये ऑर्डिनेंस बहुत अहम है और जो लाहौर हाई कोर्ट ने 6 जजेस भेजे थे, इलेक्शन कमीशन ने 1.25 महीना अपने पास रखा, वो जजेस तैनात नहीं किए। फिर अब मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा सलमान अकरम राजा की एक पिटीशन पर यह हुक्म दिया है कि इलेक्शन कमीशन ये पाबंद है कि इन जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करे। अब जो है वो ऑर्डिनेंस जारी हो गया है, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने तौर पर रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो लगाएगा। और नाजरीन मैं आपको बता दूं, मेरा बड़ा क्लियर व्यू है, जो बंदा रिटायर्ड है उसको रिटायर्ड इसीलिए किया जाता है, ये एज रखी इसीलिए गई है कि वो रिटायर्ड है। रिटायर्ड बंदे की कोई वैल्यू इस लिहाज से नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि अपना जो करियर है बहुत उन्होंने जबरदस्त तरीके से गुजारा होगा, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि जहां 2 बड़े फ्रीक आमने सामने हो, हुकूमत वक्त हो, एक तरफ अपोजिशन हो, एक रिटायर्ड बंदे को आप जो है वो बिठा देंगे दरमियान में, वो तो ये समझेगा कि ठीक है नौकरी मिल गई है और अब इसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं। रिटायर्ड बंदे की कोई नहीं सुनता। सिटिंग जजेस होने चाहिए, सिटिंग ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए। ये हुकूमत वक्त की ये चाल मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। पहले ही 8 फरवरी के इलेक्शंस पर बहुत बड़े सवालात हैं, अब अगर ये भी करेंगे तो फिर सवालात मजीद जो है वो सीरियस नोयत के हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि एक तो रिटायर्ड जजेस के ट्राइब्यूनल्स तैनात किए जाएंगे, सबसे ज्यादा मामला पंजाब में है और पंजाब में ही 6 जजेस चाहिए। अगर 6 जजेस रिटायर्ड लगा दिए गए तो फिर सवालात उठेंगे। फिर अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो एक ट्राइब्यूनल इस मामले को आगे लेकर चल रहे हैं, अगर उनको हटाया जाता है या किसी और को हटाया जाता है और उसकी जगह रिटायर्ड जज लगा दिया जाता है तो फिर भी सवालात उठेंगे। और मेरा यह ख्याल है कि अगर जो जजेस इन केसेस को, ट्राइब्यूनल्स इन केसेस को सुन रहे हैं, उनको हटाया जाता है तो ये उनकी भी तज़ीक होगी, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। तो आखिरी इसी के साथ ही मैं आपको जो है वो बात करता हूँ, ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं उन्होंने इस हवाले से जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, उसके हवाले से उन्होंने तहरीरी एक ऑर्डर भी जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने वाज़े तौर पर यह लिखा कि कैसे अब आगे चलना है। एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के, उन्होंने ये कहा कि फ्री कैन की अदम मौजूदगी पर यकतरफा कार्रवाई का उन्होंने इंदिया दिया है और ट्रिब्यूनल्स ने रिटर्निंग अफसर पर भी 15,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत अपने ऑर्डर में लिखती है कि अखबारों और टीवी चैनल्स पर इश्तिहारात के बावजूद कामयाब उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसर समेत दीगर फ्रीकैन अदालत पेश नहीं हुए। फ्रीकैन की अदम मौजूदगी में यकतरफा कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है। चंद फ्रीकैन गुज़श्ता समात पर मौजूद थे ताहम आज पेश नहीं हुए। इन फ्रीकैन को खुसूसी पैगाम रसां के जरिए दोबारा नोटिस किए जाते हैं। हुक्मनामे में अदालत कहती है कि रिटर्निंग अफसर को पैरावाइज कमेंट्स और फॉर्म 45, 40, 47 जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दी जाती है। नोटिस के बावजूद पेश न होने पर रिटर्निंग अफसर पर 15,000 जुर्माना आयद किया जाता है। रिटर्निंग अफसर SOS विलेज इस्लामाबाद में जुर्माना जमा करा के आइंदा समात पर रसीद अदालत में जमा कराए। हुक्मनामा के मुताबिक NA 48 से जीतने वाले उम्मीदवार ने जवाब जमा कराया, लेकिन फॉर्म 45, 40, 47 जमा नहीं कराए। जीतने वाले उम्मीदवार को फॉर्म 45, 46, 47 बमा बयान हल्फी जमा कराने का आखिरी मौका दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45, 46, 47 की तस्दीक शुदा नकूल सरबमार लिफाफे में जमा करा दी गई, जिन्हें आज अदालत में खोला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जमा कराई गई कापियों को रजिस्ट्रार ऑफिस के नामजद अफसर की महफूज तहवील में दिया जाता है। उम्मीदवार चाहे तो रजिस्ट्रार की इजाजत से इलेक्शन कमीशन की तस्दीक शुदा कापियों का जायजा ले सकते हैं। दरखास्त को 6 जून 2024 को दोबारा समात के लिए मुकर्रर किया जाता है। 5, 6 और 7 जून इन केसेस को समात के लिए अदालत ने मुकर्रर किया है। इन केसेस की दोबारा जो है वो समात होगी और ये केसेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी अब इन केसेस की समात करेंगे। इस्लामाबाद के हल्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद के हल्कों के रिजल्ट पूरे मुल्क के रिजल्ट पर जो है वो उसका अक्स जो है वो दे सकते हैं और ऐसे लगता है कि सबसे पहले इनके रिजल्ट्स आएंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा मामला ना कर दिया कि ये हम रिटायर्ड जजेस को भेज रहे हैं और दरमियान में ही उनसे जो है वो ये केसेस खींच लिए इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास ये केसेस रहे
तो इनके फैसले आएंगे और वो नजर भी आएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।